दोस्ती इस दुनिया का एक अनोखा वरदान है। कहा जाता है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में भगवान को खोजना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल काम एक सच्चा दोस्त को खोजना है, एक सच्चे मित्र को ढूंढना है। इस दुनिया में भगवान मिल जाते हैं, किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, लेकिन दोस्त, एक सच्चा दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है। सच्चा दोस्त उसको कहते हैं जो किसी भी बुरे हालात में साथ नहीं छोड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो आइए इस प्रसंग से जुड़ी एक छोटी सी नैतिक कथा की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रवि था और दूसरे का नाम अमित था। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। किसी भी काम को वह एक साथ ही मिलकर करते थे। रवि का जो स्वभाव था बहुत ही कारुणिक था। वह अमित थोड़ा गलती करता था, फिर भी उसके गलती को नज़रअंदाज करके अपने साथ उसको हमेशा रखता था, उसके गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था। तो किसी मेले में दोनों घूमने के लिए गए और वे दोनों उस मेला में एक व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं जो एक सफल व्यापारी था। जब उस सफल व्यापारी को ये दोनों देखते हैं तो अमीर के दिमाग में यह बात आता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक व्यवसाय करते हैं और जिसमें दोनों एक साथ भागीदारी से काम करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। अमित उसके बात की सहमति बताता है और दोनों जब घर आते हैं उसके कल से ही वे दोनों पैसा इकट्ठा करके एक व्यापार करते हैं। व्यापार करने के कारण व्यापार इतना विस्तृत हो जाता है कि ये दोनों काफ़ी मुनाफा पैसा कमाने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। रवि जो था अपने बढ़ते जो व्यापार था उसको देखकर उसके दिमाग में हलचल होने लगी। वह अमित से दूरी बनाने के लिए सोचने लगा और कुछ ही समय के बाद रवि जो था अमित से अलग हो गया। जैसे ही अमित से रवि अलग हुआ तो अमित को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रवि जितना मुनाफा था सबसे ज़्यादा मुनाफा अपने पास रख लिया था और इसको बहुत कम पैसे दिया था अमित को। फिर भी अमित के मन में संतोष था। उसको लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, दोस्त ही के पास तो है संपत्ति। उसका हिम्मत टूट गया था, फिर भी उसने अपने हिम्मत को जोड़ा और अलग व्यापार शुरू किया। उसके व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा क्योंकि वह सच्चाई के रास्ते पर था, सच्चाई का मार्ग पकड़ा हुआ था। लेकिन वही छल करने वाला रवि जब अमित से अलग होता है तो कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद उसका व्यापार चौपट होने लगता है। उसके व्यापार में गिरावट आने लगती है और गिरावट इतना आता है कि रवि दिवालिया हो जाता है। जैसे ही रवि का बुरा समाचार अमित सुनता है तो अमित उसके पास जाता है और अपना हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़कर गले मिलता है और समझाता है कि चलो भाई, जब हम दोनों व्यापार एक साथ शुरू किए थे तो एक साथ ही इसका भरपाई भी करेंगे। रवि जब इतना बात सुनता है, अमित का बात इतना सुनकर रवि की आंख में आंसू आ जाता है और वह रोने लगता है और रोते रोते अमित के गले से लग जाता है। उसको लगता है कि मैंने इतने सच्चे मित्र, इतने भोले भाले मित्र के साथ गद्दारी किया है, और अपनी गलती का एहसास करके वह रोने लगता है। अमित से माफ़ी मांगता है। अमित उसको माफ़ कर देता है और दोनों फिर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। और दोनों काम करना जब शुरू करते हैं तो अमित और रवि दोनों बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ अपने व्यापार को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसके कारण कुछ ही समय के बाद
उनके व्यापार में 4 चांद लग जाता है। शहर के बड़े बड़े संपत्तिशाली व्यक्तियों में इनकी गिनती होने लगती है। दोनों एक सफल व्यापारी बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त के साथ कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम छल कपट करते हैं अपने दोस्त से तो आने वाला समय में बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होगा और हम बर्बाद होकर रह जाएंगे। इसलिए हमारे साथ जो भलाई करता है उसके साथ हमें कभी भी बुराई नहीं सोचना चाहिए, नहीं बुराई करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा इंसान का रोने वाला जो दिल होता है वो सबको बर्बाद करके छोड़ता है।